नमस्ते। हमारे YouTube चैनल शशि किरण में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पहल। ये पहल है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ई-शिशु मैनुअल। इसमें आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी गतिविधियां हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें है। तो आज हम आपको बताएंगे मासिक गतिविधियां। मासिक गतिविधियों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले है पीटीएम। पीटीएम में दो चीज़ें हैं, एक पीटीएम का उद्देश्य है, दूसरा है की जाने वाली गतिविधियाँ। पीटीएम के उद्देश्य में है कि बच्चे का जो हमारा सही उम्र है, बच्चा सही उम्र के अनुसार वह आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं बढ़ पा रहा। अगर वो बच्चा सही उम्र के अनुसार आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उन बच्चों को हम चिन्हांकित करेंगे और उनके माता पिता को अवगत कराएंगे कि आपके बच्चे का मानसिक विकास सही से नहीं हो रहा है। आप जो हम स्कूल में चीज़ें कराते हैं तो आप उस बच्चे को घर पे भी ध्यान दीजिए। तो उस चीज़ को हम पूरा कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को माता पिता को बताने के लिए उद्देश्य की क्या ज़रूरत है। तो हम उन बच्चे के माता पिता को आंगनबाड़ी केंद्र पे बुलाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र पे बुला करके उस बच्चे से गतिविधि जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, नाच गाना, कविता, नाटक, इन सभी गतिविधियों में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को माता पिता से अवगत कराएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे की नियमित प्रगति तथा बच्चे के पिछले मूल्यांकन को भी माता पिता को बताएंगे। बच्चा उम्र के अनुसार खेलना, दौड़ना, बैठना, ये सब चीज़ें सीख पा रहा है कि नहीं। बच्चे को चार्ट के माध्यम से चित्रों को दिखा करके बताना चाहेंगे कि ये बच्चा चित्र को पहचान पा रहा है कि नहीं। चर्चा में हम तय करेंगे कि जो माता पिता आएंगे उस माता पिता से हम किस विषय में बातचीत करेंगे। स्थानीय सांस्कृतिक जैसे गीत, कहानी, इन सब चीज़ों को भी बच्चों को बताना है। माता पिता को सामुदायिक खेलों में सहयोग करेंगे। शिक्षा सामग्री विकसित करना तथा इस कार्य को लेकर के आर्टिजन क्राफ्ट पर्सनल का सहयोग लेना पड़ेगा। 8वां है माता पिता अपने बच्चों को सही समय पर हाथ धोने की गतिविधि करा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं करा रहे हैं तो माता पिता को बताया जाएगा कि वो अपने बच्चों को हाथ धोने का तरीका बताएं और बाल मैत्रिक शौचालय का बच्चा प्रयोग करे। बाल मैत्रिक शौचालय होना चाहिए जिसमें बच्चे अच्छे चित्र बने हों, फूल पत्ती बना हो कि बच्चा उसमें जाए तो अपने आप को घुटन महसूस ना करे। ये सारी चीज़ें हम मासिक गतिविधि के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद है बच्चों का जन्मदिन। किसी बच्चे का जन्मदिन, किसी न किसी महीने में 1-2 बच्चों का तो जन्मदिन होता ही है। तो अगर किसी महीने में 2, 3, 4 बच्चों का जन्मदिन है तो उस बच्चे को हम टॉफ़ी बिस्कुट दे करके, टीका लगा करके, एक दीपक जला करके, उसकी आरती करके उसका जन्मदिन आंगनबाड़ी केंद्र पे मना सकते हैं। और जिस बच्चे का जन्मदिन हो उस दिन उस बच्चे के माता पिता को भी बुलाने का प्रयास किया जाए और उनसे कहा जाए कि यथासंभव जो भी गिफ्ट हो वो लाए, बच्चों में वितरण करें। अपने बच्चों के जन्मदिन में वो भी सहभागिता करें। जैसे बच्चों को बने उनका जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस तरह से बच्चों में आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठने की एक अच्छी सोच होगी, एक अच्छी पहल होगी। तीसरा है स्थानीय क्षेत्र में मासिक पर्यटन हेतु दिशा निर्देशन। जो हमारे स्थानीय क्षेत्र हैं उसके आसपास बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जहां हम बच्चों को घूमने के लिए ले जा सकते हैं। ये हम मासिक गतिविधि के बारे में आपको बता रहे हैं। मासिक गतिविधि में बच्चों को किन स्थानों पर ले जाया जा सकता है घूमने, जैसे आसपास खेत हो, कोई बहुत बड़ा बगीचा हो, वहाँ कुआं हो, या कोई अच्छा विद्यालय हो, कोई बगल में मंदिर मस्जिद हो, या चिल्ड्रन पार्क हो, जहाँ बच्चे स्वतंत्र रूप से खेल सके, आसपास के वातावरण को देख सके, उन आसपास के वातावरण पर वो चर्चा कर सके। तो बच्चों को महीने में एक बार
घुमाना फिराना भी बहुत ज़रूरी है। हो सके तो बच्चों के माता पिता को भी आप बुला सकते हैं। ये हमारा है स्थानीय क्षेत्र में मासिक पर्यटन। थीम आधारित उत्सव। अगर किसी महीने में हमारे यहाँ जैसे दीपावली है, दशहरा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, होली है, तो उस पर हम थीम आधारित उत्सव कर सकते हैं। थीम आधारित उत्सव में मैं और मेरा परिवार आ सकता है, पेड़ पौधे आ सकते हैं, फल और सब्जियां आ सकती हैं, पशु पक्षी हमारे मददगार, यातायात के साधन, त्यौहार और पर्व, मौसम, ऋतु, पानी। तो हमको यहाँ पे कराना है, ये हमारे थीम आधारित उत्सव की ये लेखा जोखा है। उसमें हमको कराना है उत्सव। जिस महीने में जैसे कोई भी उत्सव होता है, होली है, दीपावली है, तो बच्चों को उस पर बताएं, बच्चों के साथ थोड़ा रंग खेल लें, थोड़ा दीपावली जैसा दिया बना के सजा लें। ये सब सारी गतिविधियां हम बच्चों को महीने में एक बार करा सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय में लाइब्रेरी का प्रयोग। हर प्राथमिक विद्यालय में 4 कोने होते हैं। एक कोने में लाइब्रेरी कापी किताब की पुस्तकें होती हैं, जिस पुस्तकों में गीत कहानी की पुस्तकें होती हैं, खेल कूद की पुस्तकें होती हैं। तो उसमें से बच्चों को चित्र के माध्यम से हम ढेर सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे किताबों में परियों की कहानियाँ होती हैं, राजाओं की कहानियाँ होती हैं और बहुत सारे गीत होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों को करा सकते हैं। मेरे कहने का उद्देश्य ये था कि हम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मासिक गतिविधियाँ भी ज़रूर कराएं। ये इतनी सारी गतिविधियाँ हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम महीने में ही सारी गतिविधि करें। किसी महीने में हम पीटीएम कर लें, किसी महीने में हम बच्चों का जन्मदिन मना लें, किसी महीने में हम जो है कि बच्चों को थीम पर आधारित पर्यटकों पर घुमा सकते हैं, लाइब्रेरी में भी घुमा सकते हैं। तो ये सारी गतिविधियां हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमको बच्चों का विकास करना है। बच्चों का विकास हमको खेल खेल के माध्यम से, मतलब बच्चों की जो सीखने की प्रवृत्ति होती है, उसी आधार पे हम बच्चों को ये सब गतिविधि कराएंगे और बच्चों के साथ एक टीचर और बच्चों के साथ क्या सामंजस्य होना चाहिए, उस सामंजस्य को बनाए रखेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।